आईने के सामने खड़ा हुआ करो, आपसे कई बार कहता हूँ, खासकर जब बहुत लग रहा हो कि जुल्फें सुंदर हो रही हैं, गाल चिकना है, चमक रहा है, आहा हा हा क्या, तो बोला करो अच्छा ये जलता हुआ कैसा लगेगा। अर्थी है आखिरी सैलून, यहाँ आपका। हमारी संस्कृति हमें मृत्यु से बिल्कुल दूर कर देती है। मृत्यु की बात हो रही हो सुनना मत, खासकर महिलाओं, शमशान घाट जाना मत, मौत की बहुत ज्यादा बातें करना मत। अच्छा 10 साल बाद ही आप में से कितने लोग अनिवार्य रूप से जिंदा होंगे? मुझे तो नहीं पता, मेरा आपको पता हो तो बताइएगा। ये अनिवार्य वाले जितने हैं दाएं स्टेज के पीछे आए और मुझे मेरा वो देसी वाला देना। नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम सुगंधा है। आई हैव रिसेंटली लॉस्ट माय फादर। तो मेरे अंदर एक ईगो भरा हुआ है कि शायद मैं उस समय कुछ और ऐसा स्टेप्स लेती तो मेरे फादर बच गए होते। ये प्यार है कि मेरी नासमझी है या क्या है ये, और मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ गिल्ट से। अच्छा आप अपने को बचाने के लिए क्या स्टेप्स ले सकती हैं शारीरिक तौर पर? अपने देखिए को आपका एक, जहां से मैं देख रहा हूँ आपका एक दांत गिरा हुआ है, आप उसे क्यों नहीं बचा पाई? डर है। हंसने की बात नहीं है। हाँ डर है, मतलब नहीं, हम उसे बचा क्यों नहीं पाए? क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था शायद। कुछ किसी के हाथ में नहीं है, सब माँ के हाथ में है। ये जो पूरा जगत है ना, ये माँ के हाथ है, सब उन्हीं के हाथ में है। जब आप अपने ही शरीर को नहीं बचा सकती तो आप अपने पिता के शरीर को कैसे बचा लेती? कौन इस जगत की गति को रोक सकता है बताओ तो? यहां कुछ भी ऐसा है क्या जो क्षण मात्र को भी ठहरता है? बताओ तो। कुछ साधारण से प्रयोग यूं कर लिया करिए, आप लोग व्यस्त ही रह जाते हैं और यही सोचते रह जाते हैं कि जिंदगी में ये महत्वपूर्ण है, ये जल्दी निपटाओ, ये करो वो करो, यही करते रह जाते हैं। अभी आप यहां बैठे हो, 50 साल बाद इस भवन की क्या हालत होगी? करो ना वैचारिक प्रयोग। 50 साल बाद इस मंच पर कौन खड़ा होगा? मैं तो नहीं खड़ा होऊंगा, मैं तो निश्चित रूप से जा चुका हूं। ये कोई बहुत गहरा रियलाइजेशन नहीं है, ये विचार मात्र है, पर कम से कम विचार के तल पर तो मृत्यु को अंगीकार कर लिया करो। नहीं तो जब वो आती है प्रत्यक्ष तो झटका लग जाता है, लगता है अरे ये कुछ अनजाना हो गया, ये कुछ अप्रत्याशित हो गया, कुछ अनघट सा घट गया। अनघट क्या है? क्या अनघट है? क्या अनघट है? अच्छा 10 साल बाद ही आप में से कितने लोग अनिवार्य रूप से जिंदा होंगे? मुझे तो नहीं पता, मेरा आपको पता हो तो बताइएगा। ये अनिवार्य वाले जितने हैं दाएं स्टेज के पीछे आए और मुझे मेरा वो देसी वाला देना। मृत्यु को तो आप ऐसा बना करके रखते हो जैसे पराई बात हो, जैसे किसी और देश, किसी दुनिया, किसी और के घर की बात हो। तो फिर जब वो आती है तो महान आश्चर्य, महान आश्चर्य। दांत गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां आने लग गई हैं, शरीर पहले से कमजोर पड़ने लग गया है। मृत्यु दिखाई नहीं दे रही है क्या? आप हैं, आपके बच्चे जवान हो रहे हैं। बच्चे के जवान होने का क्या मतलब है? बच्चे के जवान होने का मतलब है आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सीधी सी बात नहीं दिखाई देती? घर में पोता पोती ये पैदा हो रहे हैं, नाती नातिन, इसका मतलब नहीं समझ रहे। उसके आने का मतलब समझ रहे हो? वो जो अभी रो रहा है बच्चा छोटा, उसके आने का मतलब समझ रहे हो? पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। ऐसे बच्चा रो पड़ा होगा पेड़ के नीचे, मां उसको कुछ कर रही होगी, वो पेड़ रो रहा है, बच्चा पेड़ के नीचे। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात। जिस घर में बच्चा आया है, अब उस घर में क्या मृत्यु नहीं आएगी?
तो बच्चा आया है, तुम खुशियां मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बच्चा आया, तुमने खुशियां मना ली, पर उस वक्त ये भी याद रखो अब बच्चा आया है तो कोई अब जाएगा भी। इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात। आ रही है। जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं में मृत्यु का स्मरण रखा करो। ये कोई मनहूसियत की बात नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। हमने संस्कृति ऐसी बना ली है कि हम मृत्यु को अपघट समझने लगे हैं। ये बुरी घटना है। बुरी घटना नहीं है, वो सच्ची घटना है। मैं कहता हूं ना, व्यवहारिक तल असत्य है मृत्यु, ठीक वैसे जैसे पारमार्थिक तल का सत्य है मुक्ति। परमार्थ में जो स्थान मुक्ति का है, व्यवहार में वही स्थान मृत्यु का है। दोनों अनिवार्य हैं, लेकिन हमारी संस्कृति हमें मृत्यु से बिल्कुल दूर कर देती है। मृत्यु की बात हो रही हो, सुनना मत। खासकर महिलाओं, शमशान घाट जाना मत। मौत की बहुत ज्यादा बातें करना मत। डर्टी सीक्रेट हो जैसे। डर्टी सीक्रेट क्या है? लगातार घट रही है मृत्यु। और ज्ञानियों ने बार बार कहा मौत याद रखो। आधी बातें ही उन्होंने मौत की करी हैं, क्योंकि बड़ा राज है वहां पर। जिसने मौत को याद रख लिया उसकी जिंदगी आजाद हो जाती है। जो मौत याद रखता है वो जीना सीख जाता है। कोई रोने की बात नहीं है मौत। रोया जाता है अज्ञान पर, अनिवार्यता पर नहीं रोया जाता। आईने के सामने खड़ा हुआ करो। आपसे कई बार कहता हूं, खासकर जब बहुत लग रहा हो कि जुल्फें सुंदर हो रही हैं, गाल चिकना है, चमक रहा है, आहा हा हा हा, क्या, तो बोला करो अच्छा ये जलता हुआ कैसा लगेगा, ये सब जलता हुआ कैसा लगेगा। हिटलर के जो कंसंट्रेशन कैंप होते थे, जहां गैस चेंबर होते थे, खासकर ऑशविट्ज वगैरह, तो वहां पता है ना, वहां ट्रेन आती थी को लेकर के, ट्रेन आती थी लेकर के, उनको सबको अंदर डाल देते थे। वहां पर उन पर गैस छोड़ी जाती थी, उन पर गैस छोड़ी जाती थी। और मर जाते थे। जब वो मर जाते थे तो पहले महिलाओं को जलाया जाता था। बताओ क्यों? और उसके लिए जो नाजियों का ऑपरेशनल मुहावरा था वो ये था, विमेन बर्न बेटर, क्योंकि उनके शरीर में चर्बी ज्यादा होती है। विमेन बर्न बेटर। और हम जिसको सौंदर्य कहते हैं उसका बड़ा ताल्लुक चर्बी से होता है। गाल की चर्बी, शरीर की चर्बी, वही तो सौंदर्य है ना। विशेषकर महिलाओं के शरीर में चर्बी को ही तो सौंदर्य बोलते हो। और वो चर्बी इसलिए इस्तेमाल होती थी कि पुरुष को जलाने के लिए उसमें ज्यादा डीजल और ये सब डालना पड़ता है, महिला को जलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं डालना पड़ता, उसके शरीर के अंदर ही चर्बी होती है। दे बर्न बेटर। ये है शरीर का सच। तुम्हारे शरीर के भीतर तुम्हें जलाने वाला ईंधन बैठा हुआ है और तुम्हें मृत्यु दिखाई नहीं देती। तुम अपने शरीर के भीतर वो सब लेकर के घूम रहे हो जो धू धू करेगा। हाड़ जले जो लाखड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। यही चलेगा, ये सब इनफ्लेमेबल है। ऐसे देखा करो, इस पे आग लगेगी तो ये कैसा लगेगा, देखा करो। मैंने तो पूछ दिया था, बात बिगड़ गई, खफा हो गए। मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत है सब, ये जलता हुआ जब राख होगा तो कैसा लगेगा ये सोच रहा हूं। सवाल तो ईमानदारी का था। ये सब कुछ जो अभी इतना आकर्षक है, ये जलता हुआ जब राख होगा तो कैसा दिखेगा।
अब अर्थी है आखिरी सैलून, जहां आपका देखते नहीं हो कितना श्रृंगार करके ले जाते हैं, जैसे ब्याह से पहले ले जाते हैं वहां पे कि आओ अब इसका ब्राइडल कर दो, वैसे ही पूरा श्रृंगार करके जलाते हैं। ये भूल क्यों जाते हो? साहब का बड़ा सुंदर गीत है, आई गमनवा की साड़ी। मौत के बाद जो साड़ी पहनाई जाती है चिता पर रखने से पहले, कह रहे हैं गमन की साड़ी आ गई है, कि पिया ये गमनवा की साड़ी लेकर के आ गई। उसके दो अर्थ हैं, समझ रहे हो ना कौन आ गया है? ताज श्रृंगार पिया ले आए और कहरवा चारी, 4 कहार ले आए हैं और सारा साज श्रृंगार ले। 4 कहार समझ रहे हो? पहले कहार होते थे जो पालकी लेकर के जाते थे, वो कह रहे हैं जैसे पालकी को 4 लोग लेके जाते हैं वैसे ही अर्थी को भी तो 4 लोग लेके आते हैं ना। तो पिया आ गए हैं, ये 4 को लेके वो हमें लेके जाएंगे। तो ये आदतों का हिस्सा होना चाहिए। मौत को लगातार देखते रहना है भाई, क्या उसको दबाना छुपाना जैसे डर्टी सीक्रेट हो। और महिलाओं को विशेषकर याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका ताल्लुक जन्म से बड़ी गहराई से जोड़ दिया है प्रकृति ने। तो महिला जन्म को तो याद रखना चाहती है, पर प्रकृति कुछ ऐसी हो जाती है कि मृत्यु को भूलना चाहती है। उसका शरीर जन्म के लिए बना है, और महिला के लिए और ज्यादा जरूरी है कि वो लगातार मृत्यु को याद रखे। जो मृत्यु को याद नहीं रखेगा वो फिर मुक्ति से भी दूर चला जाएगा। समझ रही हैं? ठीक 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 ठीक। कहाँ से आए हैं? संत कबीर की धरती, संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से आए हैं। तो जितना आए हैं उसी में थोड़ा और जोड़ दीजिए, तो गौतम बुद्ध की धरती गौतम बुद्ध नगर पहुंच जाइए। लखनऊ आ गई, ग्रेटर नोएडा भी आ जाइए। आएंगे, अगर जिंदा रहे तो आएंगे, नोएडा भी आएंगे, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आएंगे, आपके पीछे पीछे। आज आप ही की वजह से हिम्मत हमको मिली है कि 40 साल से अंदर डर और किस तरह से जिंदगी जिए हैं वो तो हम ही जानते हैं। आज पहली बार जीवन में हम अकेले और आपके सिखाए रास्ते पर चल करके स्वयं यहाँ तक चले आए। जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, ये हम भूल गए हैं। जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगा, क्या परिस्थिति होगी, कैसा झेलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन आपके द्वारा हमको इतना हिम्मत मिल गया है कि निकल आए वहाँ से, इतनी दूर से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन में आने के लिए। काश आपको अगर हम पहले से सुने होते तो जितना दर्द और जिल्लत झेले हैं इतना आज तक नहीं झेलना पड़ता। जीवन अभी है, इसको आगे ऊंचाइयां दीजिए, जितना संभव हो ऊपर तक ले जाइए। जीवन इसीलिए है। ये आपकी देन है कि आज यहाँ खड़े होकर बोल भी पाए हैं, नहीं तो कभी हिम्मत क्या औकात नहीं थी कि हम कुछ बोल भी पाते आपसे।
बैठिए बैठिए बैठिए।